बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ कोरिलेशन। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको क्लास 11th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, टीचिंग कोर्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन। कोरिलेशन स्टैटिक्स का एक टूल होता है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज आता है तो उसे हम कह सकते हैं वो दोनों वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल हम दो वेरिएबल लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे ही हमारे एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया है, जैसे ही किसी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होते हैं ठीक वैसे ही उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है। अब हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। आप पढ़ सकते हैं, मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉजिटिव कोरिलेशन का हाइट एंड वेट। आपने देखा होगा छोटे बच्चे की जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे उसका वेट भी बढ़ता है। सेकंड एग्जांपल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे ही किसी की इनकम बढ़ती है वैसे ही उसके एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। जैसे जैसे हस्बैंड की एज बढ़ेगी वैसे वैसे वाइफ की भी एज बढ़ेगी। ये सभी एग्जाम्पल थे पॉजिटिव कोरिलेशन के। इसमें नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होते हैं जिसमें दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते, वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। इसके भी एग्जाम्पल हैं प्राइस एंड डिमांड। जैसे ही किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे वैसे ही उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। इसमें सेकंड एग्जांपल है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे गर्म कपड़ों की जो सेल है वो घट जाती है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के अंदर नेक्स्ट है लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन वो कोरिलेशन होते हैं जिसमें दोनों वेरिएबल कांस्टेंट रेशो से चेंज होते हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बनाया है, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। रही रेशो की बात, आप एक्स और वाई के बीच में रेशो निकालिए। 10:5 को करेंगे सोल्व, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1। 20:10 को करेंगे तब भी 2:1। 30:15 को करेंगे तब भी 2:1। 40:20 को करेंगे तब भी 2:1। तो आपने देखा लीनियर कोरिलेशन के अंदर जो वेरिएबल के बीच में रेशो होता है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। और इसके अंदर कैसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है इसके अंदर। इसी के अंदर सेकंड टाइप है नॉन लीनियर कोरिलेशन, जिसको कर्वी लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं। नॉन लीनियर कोरिलेशन वो कोरिलेशन होते हैं जिसमें दोनों वेरिएबल कांस्टेंट रेशो से चेंज नहीं होते, उनकी जो रेशो होती है वो अलग अलग होती है। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता, इसके अंदर कर्व बनता है। इसको भी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के अंदर नेक्स्ट टाइप है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन वो कोरिलेशन होते हैं जिसमें हम सिर्फ दो ही वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड डिमांड। इसके अंदर नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन वो कोरिलेशन होते हैं जिसमें हम तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल को स्टडी करते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैंने एग्जांपल लिया है गेहूं, बारिश और फर्टिलाइजर। इसके अंदर नेक्स्ट टाइप है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन
वो कोरिलेशन होते हैं जिसमें हम दो वेरिएबल को स्टडी करते हैं, लेकिन जो अदर वेरिएबल होते हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं। इसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि हम गेहूं की खेती की बात करें तो जो गेहूं है वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बारिश पे भी डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ सीड पर भी डिपेंड करता है, फर्टिलाइजर पर भी डिपेंड करता है। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड क्वालिटी ऑफ सीड के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें रेनफॉल और मैन्योर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब मैं आपको डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में भी बता देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि दोनों वेरिएबल के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को हम बहुत सारे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें से जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फर्स्ट है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम प्रपोर्शन से चेंज होती है। वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। परफेक्ट कोरिलेशन की दो टाइप होती है, एक होती है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और एक होती है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सबसे पहले मैं आपको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर दोनों वेरिएबल का प्रपोर्शनेट चेंज सेम डायरेक्शन में होता है तो हम उसे बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा +1 आती है। दूसरा होता है इसके अंदर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर दोनों वेरिएबल का प्रोपोर्शनेट चेंज रिवर्स डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसकी वैल्यू हमेशा -1 आती है। इसके अंदर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। अगर दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है तो उसे हम जीरो कोरिलेशन बोलते हैं। इसमें एक वेरिएबल के चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर भी मैंने ये लिखा हुआ है। जीरो कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है वो जीरो ही आता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो कोरिलेशन हमें दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। हो सकता है उन दोनों वेरिएबल के बीच में हाई रिलेशनशिप हो, मॉडरेट रिलेशनशिप हो, लो रिलेशनशिप हो, या ये भी हो सकता है उन दोनों में कोई रिलेशनशिप ही ना हो। ये रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू आती है वो हमेशा +1 और -1 के बीच में ही आती है। तो यहाँ पर आपको एक डिग्री ऑफ कोरिलेशन का चार्ट दिख रहा होगा। इसमें एक कॉलम में डिग्री ऑफ कोरिलेशन लिखा है, एक में पॉजिटिव कोरिलेशन लिखा है, एक में नेगेटिव कोरिलेशन लिखा है। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 आता है तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर +0.9 आता है तो उसको हम बोलते हैं वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। अगर आपका आंसर 0.75 से लेके 0.9 तक आता है तो हम बोलते हैं वो फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। अगर आपका आंसर 0.25 से लेके 0.75 तक आता है तो हम बोलते हैं मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। अगर आपका आंसर 0 से लेके 0.25 तक आता है तो हम बोलते हैं लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। अगर आपका आंसर 0 आता है तो हम बोलते हैं नो कोरिलेशन है, जीरो कोरिलेशन है। ठीक ऐसा ही ये नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर भी लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर -1 से लेके 1 के बीच में आएगा। अब जो भी आंसर आएगा उसके नीचे आपको ये जरूर लिखना होता है कि जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो वेरी हाई है, फेयरली हाई है, या मॉडरेट है, या लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। ये जरूर लिखना होता है। जिस बच्चे को ये टेबल याद होगी वही ये लिख पाएगा। अब हम ये पढ़ लेते हैं कोरिलेशन को या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मेजर करने के कितने मेथड होते हैं। वैसे तो कोरिलेशन को मेजर करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 3 ही मेथड है। तो मैं आपको उन तीनों मेथड के बारे में बता देता हूँ और मैं बहुत ही डिटेल में ये तीनों मेथड आपको पढ़ाऊंगा भी। इसके अंदर पहला मेथड है
स्कैटर डायग्राम। दूसरा है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थर्ड है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन।